एक समय की बात है, एक कलाकार अपने औजारों को थैले में भरकर जंगल की तरफ चल देता है। थोड़ी दूर चलने पर उसे रास्ते में एक बहुत ही सुंदर पत्थर दिखाई देता है और वह सोचने लगता है, क्यों ना इस पत्थर में से एक मूर्ति बनाऊं। और वह अपने थैले में से औजार निकालकर औजारों से पत्थर को तराशने लगता है। तभी वह पत्थर में से आवाज़ आती है, अरे भाई, रहने दो ना, बहुत दर्द होता है। यह सुनकर वह कलाकार अपने औजारों को थैले में भर आगे चल देता है। आगे चलकर उसे रास्ते में फिर एक बहुत सुंदर पत्थर दिखता है और इस सुंदर पत्थर को देखकर वह सोचता है, क्यों ना इसकी मूर्ति बनाई जाए। और वह अपने थैले में से औजार को निकालकर एक भगवान की मूर्ति तराशने लगता है और वह इतनी सुंदरता से उस पत्थर को तराशता है, ऐसा लगता है जैसे उस पत्थर से बनी भगवान की मूर्ति अभी बोल पड़ेगी। फिर वह कलाकार अपनी उस कलाकृति मूर्ति को वहीं छोड़कर आगे चल देता है। चलते चलते वह कलाकार एक गांव में पहुंचता है और देखता है उस गांव में एक बहुत ही सुंदर मंदिर का निर्माण हुआ होता है और वहां के लोग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। तभी उसे पता चलता है मंदिर का निर्माण तो हो चुका है, लेकिन अभी मूर्ति का निर्माण नहीं हुआ है। मूर्ति कहाँ से लाए? तभी वह कलाकार सरपंच जी से बोलता है कि सरपंच जी, आप बिल्कुल चिंता ना करें, आप जंगल के इस रास्ते पर चले जाए, आपको वहाँ एक बहुत ही सुंदर मूर्ति मिल जाएगी। मैंने उसे अभी तराशा है, आप उस मूर्ति को इस मंदिर में स्थापित कर सकते हैं। यह सुनने के बाद सरपंच जी गाँव के कुछ लोगों के साथ उसकी बताई गई जगह पर चल दिए और उन्हें मूर्ति मिल जाती है। वह मूर्ति लाकर मंदिर में स्थापित कर देते हैं। अब लोग आते हैं, मूर्ति के सामने सर झुकाते हैं, मन्नत मांगते हैं और चले जाते हैं। उस मंदिर में नारियल फोड़ने के लिए कोई पत्थर नहीं होता है। तब सरपंच जी के मन में विचार आता है कि नारियल फोड़ने के लिए मंदिर के बाहर एक पत्थर होना चाहिए। तभी वह कलाकार उस सरपंच जी से पहले वाले पत्थर के बारे में बताता है जिसकी वह मूर्ति बनाना चाहता था, लेकिन उसने बनाई नहीं थी। यह सुनने के बाद गांव के सरपंच जी वह पत्थर जंगल से उठाकर लाते हैं और मंदिर के बाहर रख देते हैं। अब मंदिर में जो भी कोई पूजा करने आता है वह उस पत्थर के ऊपर नारियल फोड़ता है। फिर एक दिन दोनों दोपहर के वक्त जब मंदिर में कोई नहीं होता है, तब वह दोनों पत्थर एक दूसरे से आपस में बात कर रहे होते हैं। जिस पत्थर पर आज सब नारियल फोड़ रहे थे, वह पत्थर मूर्ति वाले पत्थर से बोलता है, अरे ओ पत्थर, तू भी पत्थर, मैं भी पत्थर, तेरी क्या किस्मत है, तुझे आज भगवान बनाकर पूजा जा रहा है। तेरी आज इतनी आरती उतारी जा रही है और लोग मुझ पर नारियल फोड़ते हैं, मुझे बड़ा कष्ट होता है। यह सुनने के बाद वह मूर्ति वाला पत्थर बोलता है, अगर तुमने मेरी तरह उस दिन दर्द सहन कर लिया होता तो आज तू मेरी जगह पर बैठा होता। जी हाँ दोस्तों, अगर वह पत्थर जिस पर आज नारियल फोड़ा जा रहा है, अगर वह उस दिन दर्द सहन कर लेता तो आज वह भगवान होता और उसकी पूजा और आरती हो रही होती। मोरल ऑफ द स्टोरी दोस्तों, इसी तरह जीवन में भी जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों, समस्याओं और चुनौतियों का संघर्षपूर्वक सामना करता है, वही सफलता प्राप्त करता है। अगर आपके जीवन में कठिन परिस्थितियाँ आए, समस्याएं, चुनौतियाँ आए, तो समझना कि भगवान आपको तराश रहा है। अगर आपने वह दर्द सहन कर लिया तो निश्चित ही आपकी सफलता तय है।